हमारी आज की कहानी है पहला प्यार पहला समर्पण। आइए सुनते हैं इस कहानी को। दरवाजे की घंटी बजी तो जया जी चौंक गई। इतनी रात को कौन है? मोहित भी तो सुबह आने वाला है अपनी दोस्त की शादी से। फिर कौन? घड़ी देखा तो 4 बजने वाला था। तब दिल को तसल्ली हुई कि चलो भोर हो गई है। जाकर दरवाजा खोला तो मोहित ही था, साथ में दुल्हन। मोहित, ये क्या बेटा, तू अभी आ गया? और ये कौन है? किसकी दुल्हन है ये? तो इसे यहाँ क्यों लाया है? जाने कितने सवाल वो पूछ गई। माँ का मन धड़क रहा था। क्या बेटे ने कोई बड़ी गलती कर दी है? ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अकेले बेटे को पाला है। पिता की असमय मौत ने माँ बेटे को अकेला कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से दोनों के संबंध भी माँ बेटे का न होकर दोस्तों जैसे था। माँ, ये मुग्धा है, आपकी बहू। आलोक की शादी इन्हीं से होने वाली थी। अंकल को तो तुम जानती ही हो, कुछ लेन देन का प्रॉब्लम हो गया और वो बारात लेकर वापस चले गए। इनके पिताजी की हालत खराब हो गई। मैं आगे बढ़ा और इनका हाथ थाम लिया। माँ, मैंने ठीक किया ना? क्या दहेज के लिए किसी लड़की का ये अपमान सही है? नहीं बेटा, बिल्कुल सही किया। आज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। रुको तुम दोनों, मैं आरती की थाल लेकर आई। कहकर जया जी झटपट अंदर चली गई। आरती करके बहू को घर के अंदर लाई। मुग्धा घबराई सी थी। नई जगह, नए लोग, जिनके बारे में आज तक जानती तक नहीं। लेकिन जया जी उसे प्यार से कमरे में ले गई और उसे आराम करने को कहा और बोली, बेटा तू अभी आराम करो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। मोहित कमरे में आया तो मुग्धा डर से कांपने लगी। मोहित उसकी हालत देखकर बोल पड़ा, मुग्धा, आप आराम करिए, मैं दूसरे कमरे में हूँ और जब तक आप नहीं चाहेंगी पति होने का कोई अधिकार नहीं जताऊंगा। मोहित ने कह दिया और चला गया। मुग्धा को जैसे स्वर्गिक अनुभूति हो रही थी। कितना कुछ गुजर चुका था इस एक दिन में, और मोहित की इस बात ने जैसे उसके जलते हुए हृदय को शीतलता पहुंचाई थी। इसी पल जैसे उसके हृदय में मोहित के लिए प्यार का अंकुरण हो गया था। एक मध्यम सी मुस्कान उसके सूखे ओठों पर तैर गई। अगले दिन से जैसे वो जया जी की जान बन गई थी। जया जी के प्यार दुलार से वो अपने कड़वे अतीत को भूलती जा रही थी। उनको देखकर कोई भी सास बहू नहीं कहता, सभी कहते माँ बेटी हैं। लेकिन मोहित की एक नज़र भी उसके ऊपर ना पड़ती, जैसे किसी अनजान के साथ रह रही थी। अब मोहित के लिए उसके हृदय में प्यार और आदर बढ़ता ही जा रहा था। उसे हर पल निहारना अच्छा लगता था। उसकी पसंद नापसंद को जान गई थी वो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। क्या यही प्यार है? और ऐसा तो नहीं कि मोहित ने उससे ऐसे समय में शादी की, इस वजह से मेरा हृदय झुक रहा है उसके सामने। इस मीठे से एहसास को दिल में लिए बस शांत थी। इस अजीब से ब्याह ने ऐसा नाता जोड़ा था कि वो हिचक रही थी, मोहित से कुछ कहे कि ना कहे। मोहित भी शायद मुग्धा के हृदय को जान नहीं पाया। उसकी भी हिचक उतनी ही थी। लेकिन उसने मुग्धा से उसी पल प्यार कर लिया था जब आलोक के ठुकराए जाने के बाद वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी हिरनी भांति बड़ी बड़ी आंखें रक्त जवा सी लाल थी और मुट्ठियां भींची हुई। सभी रो रहे थे, लेकिन वो किसी पासात शिला सी खड़ी थी। वो उसी पल उसको अपना दिल दे बैठा था। बाकी कोई कसर थी तो उस दिन माँ ने जब बहू भोज रखा तो उस दिन उसके रूप को देखकर पूरा हो गया। विधाता ने उसी तरह का रूप दिया था उसे। गेहुआ रंग, मछली सी तिरछी आंखें, लंबे काले बाल और ऊपर से उस लाल सिफान की साड़ी ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। पता नहीं उस लाल साड़ी की आभा थी या मुग्धा के हृदय में मोहित के लिए प्यार का प्रथम अंकुरण का प्रभाव। उसके गाल पर जैसे सैकड़ों गुलाब खिल उठे थे। एक दिन जया जी के घुटने के पास बैठी उन्हें सहला रही थी। तभी जया जी पूछ बैठी, मुग्धा, मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों की शादी बहुत मुश्किल में हुई है, लेकिन बेटा अब तो तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम दोनों अपना हिचक तोड़कर एक दूसरे को अपनाओ। मुग्धा की आंखों में आंसू भर आए और जया जी के सीने से लग गई। जया जी समझ गई थी कि बहू ने बेटे को दिल से स्वीकार कर लिया है। रात हुई तो मोहित अपने कमरे में जाने लगा। तब जया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जा, तो मुग्धा बुला रही है, जाने कुछ बात है जो कहनी है। मोहित कमरे में गया तो कमरा फूलों से सजा था और मुग्धा दुल्हन की तरह बैठी हुई थी, इतनी खूबसूरत जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी झुकी हुई पलकें उसके प्यार और समर्पण की कहानी कह रहे थे। मोहित पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया तो मुग्धा उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से निर्झर नीर बह रहे थे।
वो स्पर्श अनोखा होकर भी अनोखा और अनजाना नहीं लगा, जैसे वर्षों से कोई विरहन अपने विरह काल को खत्म कर देवता को मिली हो। इस स्पर्श में प्यार, वेदना, शिकायत, मनुहार, दुलार सब कुछ था। मोहित ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और उसे अपने बाजू पास में जकड़ लिया। उस स्पर्श ने दोनों के हृदय के पटल अपने लिए प्यार को अंकित कर लिया था। ये वो पल था जब दोनों ने एक दूसरे के पहले प्यार और समर्पण को स्वीकार किया। बस इतनी सी कहानी थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।